कल्पना कीजिए, आपके पास ढेरों आइडियाज हैं, लेकिन कभी दिमाग खाली हो जाता है, कभी मोटिवेशन गायब और कभी शुरुआत ही नहीं हो पाती। यहीं से शुरू होती है द क्रिएटिव फ्लो की असली कहानी, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और क्रिएटिंग का मजा वापस लाएं। चैप्टर 1, क्रिएटिविटी हर किसी में होती है, फुल डिटेल्ड। सोचिए, आप बचपन में थे, आप कुछ भी बना लेते थे, मिट्टी से घर, कागज से नाव, रंगों से पूरा आसमान। तब आपने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिएटिव हूं या नहीं, या ये परफेक्ट बनेगा या नहीं। आप बस बनाते थे क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी पहले से मौजूद थी। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सच्चाई है। क्रिएटिविटी किसी स्पेशल इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर इंसान के अंदर होती है। क्रिएटिविटी का असली मतलब क्या है? लोग क्रिएटिविटी को सिर्फ ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग या राइटिंग तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है, जब आप किसी प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो क्रिएटिविटी है। जब आप किसी काम को यूनिक तरीके से करते हैं, वो क्रिएटिविटी है। जब आप नई सोच रखते हैं, वही क्रिएटिविटी है। यानी बिजनेस करने वाला, खाना बनाने वाली, पढ़ाने वाला शिक्षक या काम करने वाला मजदूर, सब क्रिएटिव हैं। बस फर्क इतना है, कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी को जीते हैं और कुछ लोग उसे दबा देते हैं। लोग क्यों मानते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूं? लेखिका 3 बड़ी वजहें बताती हैं। 1. कंपैरिजन का जहर। हम हमेशा खुद की क्रिएटिविटी को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो मुझसे अच्छा गाता है, या वो मुझसे जल्दी सीख जाता है, और धीरे धीरे ये आवाज बन जाती है, शायद मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। 2. फेलियर का डर। हम सोचते हैं अगर ट्राई किया और फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, जज करेंगे, मजाक बनाएंगे। लेकिन याद रखिए, क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन टैलेंट की कमी नहीं बल्कि डर है। 3. परफेक्ट बनने का प्रेशर। हमेशा परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट वर्क, परफेक्ट आउटपुट। लेकिन क्रिएटिविटी परफेक्ट होने से नहीं, एक्सपेरिमेंट करने से ग्रो होती है। सच्ची बात, हर इंसान क्रिएटिव पैदा होता है। लेखिका कहती हैं, हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो सोचता है, जोड़ता है, नया बनाता है। यानी क्रिएटिविटी एक गिफ्ट नहीं, क्रिएटिविटी हमारी नेचर है। जैसे पौधे में बढ़ने की क्षमता स्वाभाविक है, वैसे ही इंसान में क्रिएटिव होने की क्षमता नेचुरल है। क्रिएटिव माइंडसेट कैसे बनता है? अगर क्रिएटिविटी हर किसी में है, तो फिर कुछ लोग सुपर क्रिएटिव क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो ये 3 काम करते हैं। 1. खुद को क्रिएटिव मानते हैं। 2. एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। 3. गलतियां करके सीखते हैं। और यही पहला लेसन है, क्रिएटिविटी टैलेंट से नहीं, माइंडसेट से शुरू होती है। इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज। लेखिका कहती हैं, स्टॉप सेइंग मैं क्रिएटिव नहीं हूं, क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं तो आपका दिमाग क्रिएटिविटी के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन जब आप कहते हैं यस आई एम क्रिएटिव, तब आपका दिमाग आइडियाज देना शुरू करता है, सोचने लगता है और लाइफ बदलने लगती है। फाइनल टेक अवे, चैप्टर 1, क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है। कंपैरिजन, फियर और परफेक्शन इसे रोकते हैं। क्रिएटिविटी कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं, ये ह्यूमन पावर है। जब आप बिलीव करते हैं, क्रिएटिविटी ग्रो करती है। क्यूरियस क्वेश्चन, अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर पहले से मौजूद है, तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो आपकी क्रिएटिविटी को बाहर आने से रोक रही है? डर, कॉन्फिडेंस की कमी, या दूसरों की थिंकिंग? सोचिए, क्योंकि चैप्टर 2 में पता चलेगा कि कैसे क्रिएटिविटी को फ्लो में बदला जाता है। चैप्टर 2, फ्लो स्टेट, जब क्रिएटिविटी अपने आप बहने लगती है। कल्पना कीजिए, आप किसी काम में इतने खो गए हैं कि समय का एहसास ही खत्म हो गया है। घंटे मिनट जैसे बन गए हों, थकान गायब, दिमाग सुपर एक्टिव और हर चीज परफेक्ट तरीके से होती जा रही है। यही होता है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या है? लेखिका बताती हैं, फ्लो वो स्थिति है जब आपका दिमाग, आपकी एनर्जी और आपका फोकस एक ही दिशा में पूरी ताकत से काम करने लगते हैं। इस समय क्रिएटिविटी नेचुरल बन जाती है, आइडियाज अपने आप आने लगते हैं और बॉडी और माइंड ऑटोमेटिक मोड में काम करने लगते हैं। यानी काम मजबूरी नहीं लगता, बल्कि मजा लगता है। फ्लो कब आता है? फ्लो किसी मैजिक से नहीं आता, इसके पीछे 3 पावरफुल कंडीशंस होती हैं। 1. क्लियर गोल। जब आपको पता होता है मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, चाहे ड्राइंग कंप्लीट करनी हो, स्क्रिप्ट लिखनी हो, पढ़ाई करनी हो या कोई प्रोजेक्ट। जब गोल क्लियर होता है, माइंड कंफ्यूज्ड नहीं होता और फ्लो शुरू हो जाता है। 2. राइट लेवल की चैलेंज। फ्लो तब आता है जब काम न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल। अगर आसान हुआ तो बोरिंग लगेगा, अगर बहुत मुश्किल हुआ तो फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन जब चैलेंज थोड़ा टफ होता है, तभी दिमाग फुल पावर से एक्टिवेट होता है और वहीं से क्रिएटिविटी बहना शुरू करती है। 3. डीप फोकस, नो डिस्ट्रैक्शंस। फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल नोटिफिकेशंस, कॉल्स और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग।
फ्लो स्टेट तभी आता है जब आप काम और सिर्फ काम में खो जाते हैं। फ्लो स्टेट में आपका दिमाग क्या करता है? लेखिका बताती है, फ्लो के दौरान दिमाग नेगेटिव थॉट्स रोक देता है, ओवरथिंकिंग बंद हो जाती है और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट एक्टिव रहता है। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी पीक पर पहुंच जाती है। फ्लो स्टेट के फायदे: जब आप फ्लो में काम करते हो, स्पीड बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हैप्पीनेस लेवल हाई हो जाता है। यानी आप सिर्फ अच्छा काम नहीं करते, आप बेस्ट वर्क करते हैं। फ्लो में आने के 4 गोल्डन स्टेप्स चैप्टर के अंत में लेखिका 4 सिंपल स्टेप्स देती है। 1. छोटे लेकिन क्लियर गोल्स बनाओ। 2. काम को थोड़ा चैलेंजिंग बनाओ। 3. 30-40 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करो। 4. काम एंजॉय करो, प्रेशर मत बनाओ। बस फ्लो अपने आप आएगा। चैप्टर 2 का पावरफुल मैसेज: फ्लो तब आता है जब आप दिमाग को डायरेक्शन देते हैं और खुद को कंप्लीटली उस काम में झोंक देते हैं। याद रखिए, क्रिएटिविटी मजबूर करने से नहीं, फ्लो में आने से निकलती है। क्यूरियस क्वेश्चन: अगर फ्लो आपकी क्रिएटिविटी को इतना पावरफुल बना देता है तो एक सवाल है, वो कौन सी आदत है जो आपको फ्लो में आने ही नहीं देती? मोबाइल, आलस या ओवरथिंकिंग? सोचिए, क्योंकि चैप्टर 3 में जानेंगे कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें ताकि क्रिएटिविटी हर दिन फ्लो करे। चैप्टर 3: माइंड को क्रिएटिविटी के लिए कैसे ट्रेन करें। अगर क्रिएटिविटी हमारे अंदर है और फ्लो स्टेट हमें पावरफुल बनाता है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिएटिविटी लकी लोगों को मिलती है या उसे ट्रेन करके हर कोई सुपर क्रिएटिव बन सकता है? लेखिका कहती हैं, क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है और स्किल का एक रूल होता है, प्रैक्टिस करो, ट्रेन करो और एक्सपर्ट बन जाओ। दिमाग कैसे सीखता है? जब आप कोई चीज बार बार करते हैं तो दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं। सिंपल भाषा में, जितना ज्यादा क्रिएटिव काम उतना ज्यादा दिमाग क्रिएटिव बनता जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग रोज आइडियाज निकालते हैं और कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास आइडियाज आते ही नहीं। असल में आइडियाज नहीं आते क्योंकि हमने अपने दिमाग को आइडिया सोचना सिखाया ही नहीं। क्रिएटिविटी के 3 पावरफुल पिलर्स। लेखिका के अनुसार क्रिएटिविटी 3 चीजों से ग्रो होती है। 1. ऑब्जर्वेशन पावर। क्रिएटिव लोग दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं। वो देखते हैं डिटेल्स, पैटर्न्स और पॉसिबिलिटीज। एग्जाम्पल, कोई ट्रैफिक देखता है इक्वल्स प्रॉब्लम, लेकिन क्रिएटिव दिमाग देखता है इक्वल्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसलिए रोज 5 मिनट ऑब्जर्व कीजिए, लोगों को, नेचर को, चीजों को। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्रिएटिव होने लगेगा। 2. क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। चाइल्डहुड याद है? हर बात पर सवाल पूछते थे, ये क्यों, ऐसा कैसे, ये ऐसे क्यों होता है? यही क्रिएटिविटी की असली एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, सोसाइटी ने कहा ज्यादा मत सोचो और क्रिएटिविटी सोने चली गई। लेखिका कहती हैं, क्रिएटिव बनने का पहला स्टेप है फिर से क्यूरियस बनो। हर चीज पर सवाल पूछो, क्योंकि क्वेश्चंस क्रिएटिविटी को जागृत करते हैं। 3. एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत। क्रिएटिव लोग परफेक्ट का इंतजार नहीं करते, वो बस स्टार्ट करते हैं। गलतियां करने से डरते नहीं, सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं, और तभी नई चीजें पैदा होती हैं। याद रखिए, क्रिएटिविटी सेफ जोन में नहीं, एक्सपेरिमेंट जोन में ग्रो करती है। क्रिएटिव ब्रेन एक्सरसाइज। लेखिका 3 अमेजिंग ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज देती हैं। 1. एक्सरसाइज 1, आइडिया जर्नल। एक नोटबुक रखिए और रोज 5 रैंडम आइडियाज लिखिए, भले बेकार हो फिर भी लिखिए। धीरे धीरे दिमाग सीख जाएगा, सोचना मेरी आदत है। 2. एक्सरसाइज 2, व्हाट इफ गेम। रोज 2 मिनट सोचिए, अगर ये चीज अलग होती तो, व्हाट इफ ऐसा हो जाए तो। ये ब्रेन को इमेजिनेशन मोड में डाल देता है। 3. एक्सरसाइज 3, डू समथिंग न्यू। रोज कुछ छोटा नया काम करें, नई जगह जाएं, नई चीज सीखें, नया तरीका अपनाएं। न्यू एक्सपीरियंस इक्वल्स न्यू ब्रेन ग्रोथ। रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर आप माइंड को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, आइडियाज बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी नेचुरल बन जाएगी और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। चैप्टर 3 का पावरफुल मैसेज: क्रिएटिव बनने के लिए परफेक्ट दिमाग नहीं चाहिए, बस ट्रेन किया हुआ दिमाग चाहिए। ऑब्जर्व करो, क्यूरियस बनो, एक्सपेरिमेंट करो और दिमाग खुद क्रिएटिव मशीन बन जाएगा। क्यूरियस क्वेश्चन: अगर अब दिमाग क्रिएटिव हो रहा है तो अगला सवाल है, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कैसे करें ताकि लाइफ, करियर और सक्सेस सच में बदल जाए। क्योंकि चैप्टर 4 में हम सीखेंगे क्रिएटिविटी को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें और उसे सक्सेस में कैसे बदलें। चैप्टर 4, क्रिएटिविटी को सक्सेस में कैसे बदलें। अब तक आपने समझ लिया, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, फ्लो स्टेट आपको पावर देता है और आपका माइंड ट्रेन होकर सुपर क्रिएटिव बन सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्रिएटिविटी सिर्फ दिमाग में रखनी है या उससे लाइफ बदलनी है, सक्सेस बनानी है? लेखिका कहती है, क्रिएटिविटी तभी वैल्यूएबल है जब उसे रियल लाइफ में इस्तेमाल किया जाए। यानी क्रिएटिविटी सिर्फ सोच नहीं, एक्शन है।
क्रिएटिविटी का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कहाँ करें? लेखिका बताती हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स तक सीमित नहीं है, ये हर जगह काम करती है। 1. करियर और सक्सेस में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्रिएटिविटी आपको स्मार्ट लर्नर बनाती है। अगर आप जॉब में हैं तो क्रिएटिविटी आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्रिएटिविटी आपको मार्केट में यूनिक बनाती है। यानी क्रिएटिविटी इक्वल्स ग्रोथ मशीन, क्योंकि जिनके पास यूनिक आइडियाज होते हैं वही आगे निकलते हैं। 2. डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। टाइम की प्रॉब्लम, मनी की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। क्रिएटिव लोग ये नहीं कहते कि प्रॉब्लम है, बल्कि कहते हैं सोल्यूशन जरूर होगा। और यकीन मानिए, जहां लोग दीवार देखते हैं, क्रिएटिव दिमाग वहां दरवाजा ढूंढ लेता है। 3. पैशन और पर्सनल हैप्पीनेस में क्रिएटिविटी सिर्फ सक्सेस नहीं देती, ये आपको खुश भी करती है। जब आप कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, तो अंदर से वॉइस आती है, यस, मैं केपेबल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और यही फीलिंग लाइफ को खूबसूरत बनाती है। क्रिएटिविटी को अप्लाई कैसे करें? लेखिका 4 पावरफुल स्टेप्स देती है। अगर इन्हें फॉलो किया तो क्रिएटिविटी आपकी रियल लाइफ को सच में बदल देगी। 1. प्रॉब्लम पहचानो। हर क्रिएटिव काम एक क्वेश्चन से शुरू होता है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, या ये चीज और कैसे हो सकती है। जब आप प्रॉब्लम पहचानते हैं तो आपका दिमाग सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। 2. मल्टीपल आइडियाज बनाओ, एक आइडिया पर मत अटकिए। 3. 5-10 आइडियाज सोचिए, क्योंकि पहला आइडिया रेयरली बेस्ट होता है। जितने ज्यादा आइडियाज उतना स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी मसल। 3. एक्सपेरिमेंट करो, माइनस ट्राई करो। सोचना आसान है, लेकिन एक्शन लेना ही क्रिएटिविटी का असली टेस्ट है। परफेक्ट का इंतजार मत करो, शुरुआत करो, भले छोटी शुरुआत ही क्यों ना हो। 4. लर्न करो, माइनस इंप्रूव करो। शायद पहली कोशिश बेस्ट ना हो, लेकिन हर कोशिश आपको बेटर बनाएगी। और यही रियल क्रिएटिव जर्नी है, ट्राई लर्न इम्प्रूव सक्सेस। रियल ट्रूथ, दुनिया सक्सेसफुल लोगों को नहीं देखती, वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स को रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि क्रिएटिविटी जोड़ एक्शन इक्वल सक्सेस। चैप्टर 4 का पावरफुल मैसेज, क्रिएटिविटी कोई डेकोरेशन नहीं, ये लाइफ चेंजिंग टूल है। अगर आप इसे सही जगह इस्तेमाल करना सीख गए तो सक्सेस आसान हो जाएगी, लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी और आप अपने बेस्ट वर्जन बन जाओगे। क्यूरियस क्वेश्चन, अब सवाल ये है, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते वक्त सबसे बड़ी रुकावट क्या बनती है? क्या वो डर है, क्या वो लोग हैं, या वो दिमाग की आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा? क्योंकि चैप्टर 5 में हम जानेंगे क्रिएटिविटी के एनिमीज कौन हैं और उन्हें हराकर कैसे आगे बढ़ें। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी के सबसे बड़े दुश्मन। अब तक आपने समझ लिया, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, फ्लो आपको सुपर पावर देता है, माइंड ट्रेनिंग क्रिएटिविटी बढ़ाती है और क्रिएटिविटी लाइफ को बदल सकती है। लेकिन अगर इतना सब सच है तो फिर हर इंसान सक्सेसफुल क्रिएटिव क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि क्रिएटिविटी के दुश्मन मौजूद हैं। ऐसे दुश्मन जो दिखते नहीं लेकिन अंदर बैठे होते हैं, जो टैलेंट को मार देते हैं और सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। आज का चैप्टर इन्हीं दुश्मनों का सच खोलता है। एनिमी नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर, हार जाने का डर। ये सबसे खतरनाक है। लोग क्रिएटिव इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो ट्राई नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हारने से डरते हैं। दिमाग कहता है अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर गलत हुआ तो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो। लेकिन लेखिका एक पावरफुल बात कहती हैं, असली फेलियर ट्राई ना करना है, कोशिश करना कभी फेलियर नहीं होता। क्रिएटिव लोग रिस्क लेते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन सीखते भी हैं। याद रखिए, फियर क्रिएटिविटी को मारता है, करेज क्रिएटिविटी को जगाता है। एनिमी नंबर 2, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी का डर। ये वो आवाज है जो बहुत से लोगों का फ्यूचर खा जाती है। लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, अगर किसी को पसंद ना आया तो। लेकिन सवाल ये है, क्या हम लाइफ लोगों के लिए जीते हैं या खुद के ड्रीम्स के लिए? लेखिका कहती हैं, लोग आपकी सक्सेस पर क्लैप करते हैं, लेकिन कोशिशों पर कमेंट करते हैं। अगर आप लोगों के डर से रुक गए तो क्रिएटिविटी जिंदा रहते हुए भी मर जाएगी। एनिमी नंबर 3, ओवरथिंकिंग। क्रिएटिव काम करना है, लेकिन दिमाग क्या करता है, सोचता है, फिर और सोचता है, फिर इतना सोचता है कि एक्शन रह ही नहीं जाता। ओवरथिंकिंग क्रिएटिविटी की एनर्जी खा जाता है। क्रिएटिव लोग ये करते हैं, सोचते हैं, डिसाइड करते हैं और कर देते हैं, क्योंकि एक्शन हमेशा ओवरथिंकिंग से स्ट्रांग होता है। एनिमी नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन, कल कर लेंगे सिंड्रोम। ये वो एनिमी है जो धीरे धीरे लाइफ बर्बाद कर देता है। आज नहीं, कल, अभी मूड नहीं, टाइम नहीं है, और ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीने, साल निकल जाते हैं और क्रिएटिविटी धूल खाती रह जाती है। लेखिका कहती है, क्रिएटिव माइंड को डिसिप्लिन चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। एनिमी नंबर 5, सेल्फ डाउट, मैं नहीं कर सकता।
ये अंदर बैठा सबसे साइलेंट किलर है। वो आवाज तुमसे नहीं होगा, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम नॉर्मल हो, क्रिएटिव नहीं। लेकिन सच क्या है? कोई भी इंसान बॉर्न ग्रेट नहीं होता, वो बनता है प्रैक्टिस से, करेज से, एक्शन से। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो क्रिएटिविटी कैसे भरोसा करेगी? क्रिएटिविटी को बचाने का पावर फॉर्मूला लेखिका 4 गोल्डन शील्ड्स देती है। 1. बिलीव इन योरसेल्फ। 2. इग्नोर लोगों की नेगेटिव सोच। 3. छोटे स्टेप से एक्शन शुरू करो। 4. फेलियर्स को सीख समझो। और देखना, क्रिएटिविटी दुश्मनों को हराकर चमकने लगेगी। चैप्टर 5 का पावरफुल मैसेज। क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, आपके अपने दिमाग से होती है। अगर आपने डर को हराया, लोगों की सोच को इग्नोर किया, ओवर थिंकिंग छोड़ा और एक्शन शुरू कर दिया, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्यूरियस क्वेश्चन। अब सवाल ये है, जब दुश्मन हटा दिए, माइंड क्रिएटिव हो चुका, फ्लो मिल चुका, तो अब आगे क्या? अब वक्त है जानने का क्रिएटिव लाइफ जीने का असली मीनिंग क्या है और ये क्रिएटिविटी आपकी पूरी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये राज खुलेगा चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 क्रिएटिव लाइफ जीना क्या होता है। अब तक आपने जाना, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, फ्लो आपको सुपर पावर देता है, माइंड ट्रेनिंग क्रिएटिविटी बढ़ाती है, क्रिएटिविटी सक्सेस में बदलती है और आपने क्रिएटिविटी के दुश्मनों को भी पहचान लिया। तो अब अगला स्टेप क्या है? अब वक्त है सबसे पावरफुल ट्रूथ समझने का। क्रिएटिविटी सिर्फ एक स्किल नहीं, क्रिएटिविटी एक लाइफस्टाइल है। जब क्रिएटिविटी आपकी आदत बन जाती है तो आपकी सोच बदलती है, सोच बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं और डिसीजंस बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्रिएटिव लाइफ कैसी होती है? लेखिका कहती हैं, क्रिएटिव लाइफ वो नहीं जहां आप बस अचीवमेंट के पीछे भागते रहें। क्रिएटिव लाइफ वो होती है जहां आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया सोचते हैं, हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। ऐसी लाइफ में बोरिंग नहीं होता, सेम रूटीन नहीं होता, डेड लाइफ नहीं होती, बल्कि हर दिन एक्साइटमेंट, हर दिन पॉसिबिलिटीज और हर दिन न्यू एनर्जी होती है। क्रिएटिव लाइफ के 3 बड़े साइंस। 1. आप प्रॉब्लम से भागते नहीं, उनका सॉल्यूशन बनाते हैं। जब कोई नॉर्मल इंसान प्रॉब्लम देखता है वो रुक जाता है, लेकिन क्रिएटिव इंसान सोचता है इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है और यही माइंडसेट विनर्स बनाता है। 2. आप दूसरों की कॉपी नहीं करते, अपनी पहचान बनाते हैं। क्रिएटिव लाइफ जीने वाला इंसान किसी और जैसा नहीं बनना चाहता, वो चाहता है मैं रहूं, मेरी अपनी थिंकिंग हो, मेरी अपनी पहचान हो और दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो अलग सोचते हैं। 3. आप लाइफ को सिर्फ जीते नहीं, फील करते हैं। क्रिएटिव इंसान लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, वो नेचर देखता है, म्यूजिक सुनता है, फीलिंग्स समझता है, मोमेंट्स एंजॉय करता है और यही लाइफ को खूबसूरत बनाता है। क्रिएटिव लाइफ के 5 गोल्डन रूल्स लेखिका अंत में 5 पावरफुल रूल्स देती है। 1. रूल 1, हर दिन कुछ नया सीखो, इवन छोटा सा नया ज्ञान दिमाग को बड़ा बना देता है। 2. रूल 2, पैशन को टाइम दो, काम जरूरी है लेकिन पैशन सोल को जिंदा रखता है। 3. रूल 3, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, फेलियर इक्वल्स एंड नहीं, फेलियर इक्वल्स अपग्रेड का पहला स्टेप। 4. रूल 4, खुद पर विश्वास रखो, जब दुनिया कहे नहीं होगा तो खुद से कहना मैं कर सकता हूँ। 5. रूल 5, लाइफ को एंजॉय करो, क्रिएटिविटी दबाव में नहीं खिलती, ये खुशी और फ्रीडम में ग्रो करती है। क्रिएटिव लाइफ का असली इम्पैक्ट। जब क्रिएटिविटी आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है, सक्सेस नेचुरल बन जाती है और आप अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करने लगते हैं। यानी आप लाइफ के खिलाड़ी नहीं, लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं। चैप्टर 6 का पावरफुल मैसेज। क्रिएटिविटी कोई छोटी चीज नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी को नया शेप देने की ताकत रखती है। अगर आपने क्रिएटिविटी को अपनाया तो आप मजबूत नहीं रहेंगे, आप पावरफुल बनेंगे। आप फॉलोअर्स नहीं, आप क्रिएटर्स बनेंगे। फाइनल क्यूरियस क्वेश्चन। अब एक सवाल सिर्फ आपके लिए, क्या आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं या क्रिएटिव, पावरफुल, मीनिंगफुल लाइफ? क्योंकि आप जो चुनोगे आपकी जिंदगी वही बन जाएगी। अगर आज का चैप्टर आपको पसंद आया हो और अगर आपको लगा हो कि ये बात ATPI आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी पॉजिटिव बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। याद रखिए, सीखने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं और जो आगे बढ़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नई सोच, एक नए जोश और लाइफ बदलने वाली अगली सीख के साथ। टिल देन ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़िए।